तो हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एनसीईआरटी लेवल में, यानी कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बोर्ड लेवल के हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे का सॉल्यूशन देंगे। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड जिसको बोलेंगे, या फिर आईसीआईसी बोर्ड से हो, या फिर बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, कर्नाटक बोर्ड से हो, तेलंगाना बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। आपको अगर एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चाहिए तो आज हम वो करा रहे हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में जो सब्जेक्टिव वेस्ट है उसको कराएंगे, यानी कि हर एक चैप्टर का कराएंगे। तो आज हम पहला चैप्टर का करा रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का करा रहे हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहता है, या फिर मेरे चैनल में विजिट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ निकाल के आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एनसीईआरटी में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, यानी कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात कर रहा है, यानी कि नॉट जिम्नोस्पर्म। ये किसकी बात, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। तो क्या होगा इसका, ये लिखा इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक प्लेस, यानी कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एंजियोस्पर्म में। तो देखिए मेल गेमिट्स का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, तो एंथर के अंदर में होगा। उसके बाद दिया है फीमेल गेमिट्स का डेवलपमेंट होगा इनसाइड द ओव्यूल होगा। यहाँ तक समझ गए। देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन एंजियोस्पर्म द मेल गेमिट्स आर डेवलप विद इन द एंथर। उसके बाद दूसरा फीमेल गेमिट की बात कर रहा है, तो ऑन द कंटेंडी, यानी ऑन द अदर हैंड भी बोल सकते हैं, द फीमेल गैमिट्स आर डेवलप्ड इनटू द ओव्यूल। समझ गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये में डिफरेंस क्या है। उसके बाद बोलता है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग द दिस इवेंट, यानी पहला क्वेश्चन उसमें डिफरेंस लिखना है। उसमें दूसरा क्वेश्चन घुसा दिया है क्या कि इसमें किस टाइप का सेल डिवीजन होता है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट द एंड ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है, एंड ऑफ दिस टू इवेंट कहने का मतलब है, हाँ कहने का मतलब ये है कि इसमें तीन क्वेश्चन है। पहला डिफरेंस लिखना क्या, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन है कि सेल डिवीजन में मतलब किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, तो इसको वीवीआई मान लो। ठीक है, तीनों में से क्वेश्चन तो आएगा। नेम द स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ दिस इवेंट, यानी कि इस इवेंट में सबसे लास्ट में क्या बनता है। अब लिखा है द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस मेंशन बिलो, आपको ऐसे ही लिखना है। तो कहाँ है, अगले पेज पे हम देखते हैं। देखो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि मेल गेमिट का बनना, यानी कि मेल गेमिट। ठीक है, यहाँ पोलन ग्रैंड में जो बनता है उसको मेल गेमिट बोलेंगे। और मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फीमेल गेमिट का बनना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में लिखे हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, यानी मियोसिस करेगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेगा। यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनेगा। वहीं मेगा स्पोर में क्या होगा, यहाँ पे भी मेगा स्पोर में क्या होगा, लिखा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मदर सेल। यहाँ पे सेम कहानी होगा कि डिप्लॉयड मदर सेल में मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड गैमेट बनेगा, यानी कि फीमेल गैमेट बनेगा। अब देखो इट अकर्स इनसाइड द पोलन ग्रेन। देखो पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स नहीं है, उसके अंदर मेल गैमेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और बोलेंगे जो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा, तो ओव्यूल के अंदर होगा। कहाँ पे होगा,
ओव्यूल के अंदर होगा। उसका तीसरा डिफरेंस क्या है, पोलेन्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसका क्या होगा, एम्ब्रियोसेक आर प्रोड्यूस बाय मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, एम्ब्रियोसेक बनेगा, और इसका क्या बोले, पोलेन बनेगा किसमें, बोले पोलेन्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप तीसरा ऑप्शन हो, ये डिफरेंस हो गया। फिर चौथा डिफरेंस दिया हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज टेट्राड, और इसका क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ मेगा स्पोर इज लीनियर होगा। यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा और उसमें क्या होगा, लीनियर होगा। बोलना ऑल माइक्रोस्पोर फॉर्म आर फंक्शनल, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जितने भी मेल गैमेट बनते हैं वो सारे के सारे फंक्शनल होते हैं, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में फीमेल गैमेट बनते हैं उनमें से एक ही फंक्शनल होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, याद करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मियोटिक डिवीजन अक्रॉस ड्यूरिंग, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के दौरान कौन सा डिवीजन होता है, तो मियोटिक डिवीजन, जिसको बोलते हैं मियोसिस बोलेंगे। मियोटिक बोलो या मियोसिस बोलो सेम है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल में होता है। डिप्लॉयड सेल में होगा तो डिप्लॉयड सेल में जब, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये मियोटिक डिवीजन होता है डिप्लॉयड सेल में। जब मानते, क्या हुआ, एक सेकेंड, कहाँ गया, देखिए ये डिप्लॉयड सेल है, इसमें क्या मियोटिक डिवीजन होगा तो ये क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड बन जाएगा। क्या बनेगा, हैप्लॉयड बन गया। यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो रहा, क्या हो रहा, मियोटिक डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो गया, आधा हो गया, तो इसमें रिडक्शन हुआ कि नहीं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। और रिडक्शनल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉयड गैमेट बनेगा। अब बोल रहा है कि इसका इंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन बनेगा और मेगा स्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियोसेक बनेगा। यहाँ तक 2 नंबर का आंसर हो चुका है। चौथा नंबर देखिए, तो अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग टर्म इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी पोलन ग्रेन, स्पोरोजेनियस टिश्यू, माइक्रोस्पोर, टेट्राड, पोलन मदर सेल, मेल गैमेट्स। तो इसका अरेंजमेंट देखिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा, स्पोरोजेनियस टिश्यू होगा, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, पोलन मदर सेल होगा, जिसमें मियोसिस होगा तो बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन में, अब पोलन ग्रेन में ही मेल गैमेट्स होगा। तो ये इसका ऑर्डर हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप, माइक्रोस्पोरेंजियम इज डेवलपिंग, एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू सर्व एज पोलन मदर सेल, यानी कि जितने भी स्पोरोजेनियस टिश्यू में सेल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पोलन मदर सेल होते हैं, गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड पोजेसिंग 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो उसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो आप इस तरह से इसको याद कर लेंगे और लिख लेंगे बोर्ड में। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, तो व्हाट इज नेट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब बाय द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छा से करेंगे। क्या होगा, द ओव्यूल इज फीमेल गेम स्पोरेंजियम वेयर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेक प्लेस। तो क्या है, ये ओव्यूल फीमेल है, ठीक है। देखिए ऐसा ओव्यूल बनाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से है, यहाँ पे ये है और ये इस टाइप से है। इसको बोलते, ये जो है इसको बोलते हैं क्या, फुनिकिल। क्या बोलेंगे इसको, फुनिकिल बोलेंगे। और ये है हाइलम, ये है माइक्रोपाइल, ठीक है, ये माइक्रोपाइल पोर है, और ये आउटर इंटीगुमेन है, इनर इंटीगुमेन है, और ये न्यूक्लियस है, एम्ब्रियोसेक है। तो सारे का सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा एक बार, आपके लिए हो जाए। जैसे फुनिकिल है, फुनिकिल क्या है, इट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लासेंटा ऑफ द ओवरी। जैसे मान लिया ओवरी है, कहाँ गया, जैसे मान लिया ओवरी है, इसमें ये प्लासेंटा है, इससे जो ये ओव्यूल अटैच रहता है इसी को बोलते हैं फुनिकिल। क्या बोलते हैं इसको, फुनिकिल। अब बोला हाइलम, इट इज़ अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच टू द फुनिकिल, यानी कि ये जो बॉडी है इसका ओव्यूल का, ये फुनिकिल से अटैच रहता है, उस अटैचमेंट को क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। बात समझ रहे हैं।
उसके बाद इंटीग्यूमेंट क्या होता है, दे आर आउटर लेयर सराउंडिंग ओव्यूल दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस टाइप से आपको ये भी याद रखना कि माइक्रोपाइल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, चलाजा क्या होता है, याद कर लेंगे। वो कंप्लीट हो गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। यानी कि यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर। कहने का मतलब यह है कि मेगास्पोर जो होता है 4 बनेंगे, 4 में जो है एक ही फंक्शनल होगा, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। ये किस में होगा, एंजियोस्पर्म में होगा, एंजियोस्पर्म में होगा। बोलता है कि इन एंजियोस्पर्म सिंगल हैप्लॉइड मदर सिंगल डिप्लॉयड मदर मेगास्पोर अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। देखो सिंगल होगा क्या, मदर मेगास्पोर होगा, उसमें म्यूटिक डिवीजन होगा, तो 4 मेगास्पोर बनाएगा। कितना बनाएगा, 4 मेगास्पोर बनाएगा जो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। बोलता है ओनली 1 आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर इज फंक्शनल दैट फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट। कहने का मतलब 4 में से एक ही फंक्शनल रहेगा और वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। वाइल रेस्ट आर डिजेनरेट, यानी कि 3 जो है डिजेनरेट हो जाएगा। यानी 4 मेगास्पोर बनाया, उनमें से क्या होगा, 3 डिजेनरेट हो जाएगा, एक ही जो है फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट तो नहीं बता सकते हैं, ये पूछेगा इस बार, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट आ कीजिएगा हाँ आप सही बताए थे। बोर्ड में पूछे, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपी बोर्ड दीजिए, सेंट्रल बोर्ड दीजिए, आईसी बोर्ड दीजिए, आपको जितना भी मतलब 12 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए, ठीक है। तो देखिए, विथ अ नेट डायग्राम एक्सप्लेन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटेड नेचर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। देख हाँ, तो इस तरह से जो है आप देख लेंगे, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लियोटेड स्टेज, तो ये देखिए पूरा डिटेल में लिख दिए हैं, आप इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे है कि व्हाट इज़ द चेस्मोगैमस या कैस्मोगैमस फ्लावर कैन क्रॉस पोलिनेशन अकर्स इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड गिव द रीज़न ऑफ 4 आंसर, ठीक है, योर आंसर। कहने का मतलब इस तरह से सारा हम इसका क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिए हैं, आप देख लीजिएगा, अच्छा से याद कर लेना है और बोर्ड पे लिख के आना है, ठीक है। देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन का आंसर है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।